दोस्तों कल हमने बात की थी कि कैसे फ्राइडे को यूएस फेड की एक छोटे से बयान की वजह से स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट की। अब उस गिरावट का असर इंडिया की मार्केट में भी मंडे को आ सकता है। तो अगर मंडे को वैसा कुछ गिरावट आती है और हो सकता है कि ये जो बियरिश फेज है ये एटलीस्ट 13 सितंबर के आसपास तक भी शायद चल सकता है, वो आने वाले वीक में हमें देखना पड़ेगा। 13 सितंबर को होने क्या वाला है, अब यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं। तो अगर यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर 8.5% लास्ट मंथ रहे थे, अगर 8.5-8.6% के आसपास इस मंथ में भी आते हैं तो यहां पर आपको फिर से स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत और गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आपको उस चीज का यहां पर ख्याल रखना है इन्वेस्ट करते हुए। साथ में दोस्तों जो चीज मैं आपको बार बार बोलते हुए आ रहा हूं कि स्टॉक मार्केट की ये जो अनसर्टेन कंडीशंस हैं, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो को बनाने की। क्योंकि जब जब मार्केट में करेक्शन आती है, गिरावट आती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है गुड क्वालिटीज की कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो वो मौका अगर आपको दोबारा मिलता है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कुछ स्टॉक्स जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं, अगर उनमें आपको एक मीनिंगफुल करेक्शन यहां पर दोबारा से देखने को मिलती है तो आप उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है अगर स्टॉक मार्केट गिरती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका बेनिफिट है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपको अच्छी रिटर्न्स मिलनी है। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज समझाते हुए आ रहा हूं कि आपको ट्रेडर की सोच अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी कि 6 महीने में कैसी रिटर्न है, साल भर में कैसी रिटर्न है। आपको फोकस करना है अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को लोअर प्राइस पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इतने सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई हमने वो स्टॉक खरीदा था, वो 6 महीने से लॉस में है, वो 7 महीने से लॉस में है, या उसमें 1 साल से हमें 2% का ही प्रॉफिट है। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप इस गलत फहमी से आ रहे हैं क्योंकि आपने कोई वीडियो देखी थी कि 1 साल में आप अमीर हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, 10 गुना रिटर्न्स हो जाती हैं, तो आप गलत फील्ड में यहां पर आ गए हैं। स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखना जरूरी है, 10-15 साल देना जरूरी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी जरूरी है जहां पर एक अच्छी गिरावट आपको मिल रही है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसमें गिरावट आई हुई है। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके खरीदने के बाद वो स्टॉक नीचे ना जाए, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आपके खरीदने के बाद उस स्टॉक में गिरावट नहीं आएगी, या आपके खरीदने के हर एक साल में आपको रिटर्न्स मिलेगी, और यही रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। और आपको एक चीज समझनी है कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो वो हर साल हर महीने रिटर्न देगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो 3-4 साल 5 साल तक भी रिटर्न्स नहीं देते हैं, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो वो एक जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं। HUL, रिलायंस, ITC, आप किसी भी बड़े स्टॉक की बात करें, हर स्टॉक में वो एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, जो अभी HDFC बैंक के शेयर में आपको जो अभी HDFC ग्रुप के शेयर्स में भी आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है कि इस ग्रुप के शेयर्स ने पिछले 2-3 सालों में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दी है। तो इन सब चीजों को समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अपने बिहेवियर को, स्टॉक मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इतना इम्पेशेंट होकर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे कि 6 महीने में रिटर्न्स नहीं आई, 2 महीने में रिटर्न्स नहीं आई, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, अपने वॉच लिस्ट में एटलीस्ट ऐड करके रखना है। अगर करेक्शन आती है तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। पहला स्टॉक आ जाता है दीपक नाइट्राइट। एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन एक जबरदस्त गिरावट इसमें ऑलरेडी आई हुई है। लेकिन यहां से भी अगर फर्दर ये 1700-1750 के लेवल्स पे जाता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सपोर्ट ये 1700 के लेवल्स पे स्टॉक लगातार हर गिरावट में दिखाते हुए आया। तो अगर स्टॉक मार्केट की गिरावट पे इस स्टॉक पे असर आता है तो इस स्टॉक को आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट इस स्टॉक को आप ऐड रखिए। HDFC लाइफ, इस शेयर के बारे में हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, सेक्टर में भी कोई कमी नहीं है। 500 के एक ऐसे लेवल्स इसके रहे हैं जहां पर इसने बहुत जबरदस्त सपोर्ट लगातार दिखाया है। तो 500 के लेवल्स पे फिर से ये स्टॉक आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी HDFC लाइफ में भी बन सकती है। उसके अलावा ICICI बैंक पे हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं।
650 से 700 की रेंज में जब भी ये स्टॉक आया है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसने दिखाया है। हमने 1-1.5 महीने पहले स्टॉक पे बात की थी, जब हमने 650 लेवल्स पे इनको मैंने खुद खरीदा था, और वहां से अब ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, 870-80 के आसपास ये यहां पर पहुंच चुका है। तो अगर इस शेयर में भी एक मीनिंगफुल गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस शेयर में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक में भी एक अच्छी गिरावट अगर आती है तो आप सोच सकते हैं। 1300 के लेवल्स पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट यहां पर इसका रहा है, तो 1300-1350 के लेवल्स पे अगर ये शेयर मिलता है, ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अब ये पिछले 2-3 सालों से बन चुका है। कंपनी के बैंक के फंडामेंटल्स में कोई अभी भी दिक्कत नहीं है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड रखिए। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन स्टॉक्स में एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा KPIT टेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है जहां पर आज से 1 साल पहले तक इस शेयर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा स्टॉक मार्केट में हुआ करती थी। 850-900 रुपए के आसपास ये शेयर एक टाइम पे पहुंच गया था, और अभी ये गिर के 560 रुपए के आसपास है, और 500 रुपए के लेवल पे इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। और IT सेक्टर में तो लगातार अभी भी हमने काफी टाइम देखते हैं गिरावट देखने को मिलती है। तो इस मार्केट की करेक्शन में अगर कल मार्केट में करेक्शन आती है और ये स्टॉक्स गिरता है, ये स्टॉक फिर से और गिरता है, तो मुझे लगता है 500, 450, 500 का एक अच्छा सपोर्ट रेंज यहां पर इस स्टॉक ने बनाई हुई है। अब दोस्तों 4 मैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स आपको बता देता हूं। जब हमने ग्रोथ स्टॉक्स पे एक वीडियो सेपरेट बनाई थी तो भी मैंने इन स्टॉक्स के बारे में बात किए थे। अब ये स्टॉक्स में बहुत जल्दी से गिरावट नहीं आती है, और ये हमने देखा है कि जब भी गिरावट इन स्टॉक्स में आई है तो एक जबरदस्त तरीके से इन्होंने वापस अच्छी रिटर्न्स दी है। पहला स्टॉक है M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम देखेंगे, एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है जो लगातार SUV, EV, ये जो आने वाला ट्रेंड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उस पर काम कर रही है। उसकी वजह से इसके शेयर ने जबरदस्त रिटर्न्स यहां पर दिए है। अगर इस शेयर में एक मीनिंगफुल करेक्शन आती है तो आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड रखिए। दूसरी कंपनी आ जाती है एशियन पेंट्स। लगातार इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज्यादा हाई रहा है, लगातार ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाता है, और यहां पर अगर इस शेयर में फिर से ये शेयर गिरता है, 3000 के नीचे जाता है, तो इस शेयर में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जब भी ये शेयर गिरता है तो उसके बाद और जोर से और अच्छी रिटर्न्स देता है। जैसे कि हमने 3100, 3200 के लेवल पे जब ये शेयर गया था तब देखा था कि 3100, 3200 जो अभी रिसेंट करेक्शन में गया था, उससे फिर इसने एक जबरदस्त उछाल अपना दिखाया था। और ऐसा ही कुछ हमने अभी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिला था। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी हमें यही चीज देखने को मिली थी कि वहां पर उस स्टॉक में भी ऐसा ही हो रहा है कि हालांकि 2-3 क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ऐसी है, इसका मार्केट शेयर इतना कंसिस्टेंट है कि लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा इस स्टॉक पे है, और लगातार ये अच्छी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। तो इस स्टॉक में भी गिरावट आती है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी अच्छा गिरावट आती है, तो आप इस शेयर में भी को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए और उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अब दोस्तों याद रखिएगा कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। इन शेयर्स में से जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आता है उसका सेक्टर, आप उस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों इन सब ये कुछ कंपनीज है जो मुझे लगता है अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है स्टॉक मार्केट में तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एट द एंड में आपको फिर से वही बोलूंगा कि स्टॉक के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से। आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट में 6 महीने में, साल भर में जरूरी नहीं है रिटर्न्स मिले, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलना है। फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को ऐड करके पेशेंटली आपको अपने पास रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इन वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।